चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध का वह संयोजन है जिसके द्वारा अज्ञात मान के प्रतिरोध का वैल्यू निकाला जाता है। मतलब अगर किसी प्रतिरोध का वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज में सेट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस का वह संयोजन है जिसमें जो प्रतिरोध का मान मापना रहता है उसको सेट करते हैं और सर्किट को बैलेंस करके प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। उसमें 4 रेजिस्टेंस रहेगा, PQ, R और एक X है, ये पोर्ट है जो जिस प्रतिरोध का हमको मान ज्ञात करना रहेगा वो ये इसको अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसमें 4 रेजिस्टेंस होता है और इसके बीच क्या है? जो सर्किट है B से D के बीच गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट की उपस्थिति को दर्शाना। अक्सर एग्जाम में आता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर, इसका काम क्या है? करंट की उपस्थिति को दर्शाना। गैल्वेनोमीटर जी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये काम कैसे करता है? और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सर्किट में काम करता है। तो जो संतुलित सर्किट होता है, बैलेंस सर्किट में ही व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल होगा। जो असंतुलित होगा, अनबैलेंस में नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखते हैं, पहले चेक करेंगे सर्किट हमारा बैलेंस है कि नहीं। सर्किट को बैलेंस कैसे बनाते हैं? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं? उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होगा, 4 रेजिस्टेंस रहेगा, इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A से C के बीच क्या है? बैटरी के द्वारा सप्लाई दिया गया है और शाखा B D के बीच गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। ये काम कैसे करता है? तो जब हम यहाँ सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट निकलेगा। यहाँ पे करंट आने के बाद करंट को जाने के लिए 2 रास्ता है। एक करंट इधर जाएगा, दूसरा करंट इधर जाएगा। थोड़ा देर के लिए अगर मान लेते इधर जाने वाली करंट I1 है और इधर जाने वाली करंट I2 है, तो जैसे करंट इधर और इधर से जाने लगा, सर्किट क्लोज करके अपना सर्किट पूरा करेगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? यहाँ से करंट चल रहा है तो गैल्वेनोमीटर में कुछ वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का उपस्थिति है, करंट आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर शो करेगा कि यहाँ से करंट बह रहा है। इसका जो कांटा रहेगा थोड़ा सा उठेगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है Q रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब इसके वैल्यू को हम लोग बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। तो यहाँ के द्वारा जब इसके वैल्यू को कम या अधिक करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में उसका जो है वैल्यू 0 दिखाने लगेगा। मतलब वो दिखाने लगेगा कि करंट का वैल्यू जो है 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर का कांटा 0 पे आ जाएगा। तो जैसे गैल्वेनोमीटर का कांटा 0 दिखाने लगे तब हमको समझ जाना है कि हमारा सर्किट क्या है? बैलेंस हो चुका है। सर्किट जब बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? A से B, मतलब इस रेजिस्टेंस में बहने वाला वोल्टेज, अप्लाई वोल्टेज, और A से D, मतलब इस रेजिस्टेंस में अप्लाई वोल्टेज, दोनों क्या हो जाता है? वोल्टेज का मान समान हो जाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस AB बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस AD। मतलब जितना वोल्टेज यहाँ है उतने वोल्टेज इतना यहाँ रहेगा। कब? जब गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा तब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस AB, तो इसमें बहने वाली जो करंट है क्या है? I1 है। लिख सकते हैं I1, और रेजिस्टेंस क्या है? P है। तो I1 इंटू P लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। तो करंट का मान I1, प्रतिरोध का मान P। इस प्रकार से IP लिख सकते हैं बराबर, दूसरा क्या हो जाएगा? I2 इंटू R। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानते हैं। इसी प्रकार से इस सर्किट में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस BC के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस CD। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू X, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पे क्या होगा? जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? IP बट्टा IQ बराबर I2 इंटू R बट्टा I2 इंटू X। तो करंट सब कट जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा?
P बट्टा क्यू बराबर R बट्टा X। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला हो गया। आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आएगा। यहाँ P क्या है, Q क्या है, R क्या है, X क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो P बराबर क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस। Q क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। P और Q क्या है, P है फिक्स रेजिस्टेंस है, Q क्या है, वेरिएबल, कम अधिक करने वाला। R भी है फिक्स रेजिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे R बराबर फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और X बराबर क्या है, ये अज्ञात, जिसका आंसर निकालना है, जिसका मान ज्ञात करना है। तो X बराबर अननोन रेजिस्टेंस, मतलब अज्ञात प्रतिरोध। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जहां प्रतिदिन रात 9 बजे क्विज कराया जाता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्विज सवाल डाला जाता है, क्विज आंसर कराया जाता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत मदद करेगी। और वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में पढ़ाए गए जो PDF नोट्स होता है उसमें डाला जाता है, वहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।